ओके सो हमने क्या करना था, हमने बेसिकली आउट वेरिएबल जो हमने यहाँ पे काउंटर बनाया है, तो यहाँ पे भी इधर एट द रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेशन वेरिएबल जो है वो जहाँ पे बनेगा तो वहाँ पे इसके साथ एट द रेट लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे तो ये एज ए सिंपल पैरामीटर आ जाएगा, उसका मोड हमने आउट पहले से स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है। सो यू वाज थिंकिंग कि यहाँ पे अब हम क्या करें, लेट्स से कि यहाँ पे जो कस्टमर हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, जो भी हमने स्टेट पैरामीटर दिया होगा उससे हमें नंबर ऑफ या वो तमाम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि इस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। आउटपुट में इस वेरिएबल में हमने क्या करना है, हम देखना चाहते हैं कि इन लोगों ने जो कि इस क्वेरी के रिजल्ट में सेलेक्ट होते हैं, लेट्स से वो जो है उन्होंने कितने ऑर्डर किए हैं। सो लेट्स काउंट दी ऑर्डर आईडीज, ऑर्डर आईडी, और ये ऑर्डर आईडी का काउंट कहाँ पे जाएगा, इनटू काउंटर। ठीक है। और ये कहाँ से, फ्रॉम ऑर्डर टेबल से हमें पता चल सकता है, क्योंकि देखो कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी दोनों वहाँ पे मौजूद होती है। सो ऑर्डर डी से हमने रीड करना है वेयर, अब कस्टमर आईडी जो है उस पर हमने डिसाइड करना है। ठीक है। सो लेट्स मेक इट सब क्वेरी। सो हम वो लिस्ट दोबारा जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो हमने कहीं पे स्टोर किया नहीं, ये तो एक डायनामिक टेबल बन गया। हम ये कर सकते हैं कि इसके लिए अगर हम एक इसको टेबल का नाम दे दें तो फिर हम उसको शायद यूटिलाइज कर सकते हैं, या अगर इसका हम अलग से व्यू बना दें तो उस व्यू में फिर हम सर्च कर सकते हैं, या यहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट फॉर नाउ लेट्स क्रिएट अ सब क्वेरी जो कि बेसिकली यही काम करेगा, लेकिन चूंकि हम ऑर्डर आईडी काउंट कर रहे हैं और ये हमें मिल सकता है जस्ट बाय कंपेयरिंग द कस्टमर आईडी एंड द ऑर्डर आईडी, तो हम यहाँ पे अब ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम जो ऊपर वाली जो ये स्टेटमेंट है। ठीक है। तो एग्जैक्टली ये हम लिख देंगे इसी तरह से। ठीक है। फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कस्टमर स्टेट इक्वल टू स्टेट, क्योंकि ये पैरामीटर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है ना, तो हम सिर्फ उन कस्टमर की ऑर्डर्स को काउंट करना चाहते हैं जो कि इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो अब होगा क्या, ये एक क्या आप बता सकते हैं कि अब ये कोरिलेटेड क्वेरी होगी या नॉन कोरिलेटेड क्वेरी होगी? जी बिल्कुल, ये एक नॉन कोरिलेटेड क्वेरी होगी। क्यों? क्योंकि ये होगा इस तरह से कि यहाँ पे एक वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। जो कि हमने एज ए पैरामीटर पास की होगी, तो ये फिर से एक सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा कस्टमर टेबल पे, और सिर्फ वो आईडीज अब सेलेक्ट कर लेगा जो कि स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो हम एक लिस्ट यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, और फिर ये जो आउटर क्वेरी है ये उन कस्टमर आईडी को जो अगर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे काउंट करना शुरू कर देंगे। और काउंट इस तरह से करेगी क्योंकि हम क्या देखना चाहते हैं, ये ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो जहाँ ऑर्डर टेबल में हमारे पास अगर आप देखें, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ ऑर्डर टेबल। ये ऑर्डर टेबल है। तो ऑर्डर टेबल में हमारे पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है। तो अगर हम कस्टमर आईडी यहाँ से हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि दैट पर्सन हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर, तो हम इसको एज वन काउंट कर लेंगे। ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे जितने भी हैं, तो अगर उस उन जितने भी वो कस्टमर्स बनते हैं उनके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे काउंट होते जाएंगे। ठीक है। और हम डिस्टिंक्ट नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिख देते कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी, तो या यहाँ पे अगर हम लिख देते, यहाँ पे खैर हम डिस्टिंक्ट लिख भी नहीं सकते क्योंकि ये काउंट है। ठीक है। तो
ये उन कस्टमर्स की आईडी उठाएगा जो कि स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आउटर क्वेरी जो है वो देख रही है कि ऑर्डर टेबल में अगर वो कस्टमर आईडीज मौजूद है, इट मीन दे हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर, तो वो उसको उसकी ऑर्डर आईडी को काउंट करना शुरू कर देगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सेव करना है। सो लेट्स पहले इसको सेव कर दें, देन एग्जीक्यूट इट। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब हमारा जो स्टोर प्रोसीजर है वो अपडेट हो चुका है। नाउ लेट्स रन इट। अब हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, याद रखें। ठीक है। सो पहला पैरामीटर तो ऑलरेडी मौजूद है, अब दूसरा पैरामीटर जो है वो अब इसको हम सेशन वेरिएबल पास करेंगे। ठीक है। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। जो ओरिजिनल उसका था, क्योंकि सीए से रिलेटेड हमारे पास सीए स्टेट में हमारे पास दो ही कस्टमर्स थे जिनकी आईडी 5 और 8 है। ठीक है। वो सेकंड पार्ट जो है उसका एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन उसकी वैल्यू इस काउंटर वेरिएबल में आ चुकी है। सो लेट्स सी के वहाँ पे कितने ऑर्डर्स मौजूद थे जो कि इन दो कस्टमर्स ने प्लेस किए हैं। सो लेट्स सेलेक्ट इट, सेलेक्ट एट द रेट काउंटर, क्योंकि ये सेशन वेरिएबल बन चुका है। सो हम उसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो ये काउंटर वेरिएबल डिस्प्ले हुआ, और उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज 2। इसका मतलब ये है कि दोनों कस्टमर्स ने टोटल दो ऑर्डर प्लेस किए हैं। सो लेट्स चेक दी ऑर्डर टेबल। क्योंकि हमारे पास 5 और 8 था ना, तो यहाँ पे ये 8 का एक ऑर्डर पड़ा हुआ है और ये 5 का एक ऑर्डर पड़ा हुआ है, और नीचे जाके देखते हैं तो इसमें और कोई इनका ऑर्डर नहीं है। सो इट वर्क करेक्टली। हमारे पास दोनों कस्टमर्स के सिर्फ एक एक ऑर्डर पड़ा हुआ है, उसने काउंट करके हमें दो टोटल जो है वो काउंट वेरिएबल में रिटर्न कर दिया, विच वाज दी आउटपुट वेरिएबल। ठीक है। तो इस तरह से हम अपने पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर्स बना सकते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी